अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.6 और एक्सरसाइज 4.6 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूं। आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशन। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनको हमने आंसर करना है कैलकुलेट किए बगैर, यानी हमने कोई मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं करना। जस्ट हमें जो है आंसर देना है थोड़ा सा ना समझ के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट जो है रीड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8 इज 1। अब ऐसी कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि उसको हम मल्टीप्लाई इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से करें कि उनका आंसर 1 आए। प्रोडक्ट कहते हैं ऐसा आंसर जो मल्टीप्लाई करके है। तो एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन बतानी है आपने कि जिससे मल्टीप्लाई हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसी कौन सी अलजेब्रिक फ्रैक्शन है कि इससे मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है। तो देखें, अगर हम इसको इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ये हमारे पास है ना एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8, इसको हम मल्टीप्लाई इसी के रेसिप्रोकल से कर दें, यानी 1/, एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दें। हमें मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो प्रोडक्ट आती ही तब है जब दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कि आंसर आपके पास 1 है। तो देखें, अगर मैं इसको इसी के रेसिप्रोकल से यानी यही वैल्यू लूँ और इसी को मैं 1/x क्यूब प्लस 7x माइनस 8 लिख लूँ, तो क्या होगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने से देखें ये क्रॉस में है, उनकी कटिंग हो जाएगी। तो ये जो है पूरी की पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, ठीक है। और जिसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, इसकी जगह भी 1। तो हमारे पास आंसर 1 1 1 और 1 1 डिवाइड होके भी क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास अगर हम इसको इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इनकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, तो ये था स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट। ओके, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के अंदर कहा गया है कि विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दिस गिव्स 1। अब ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन है कि इसके साथ हम ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है कि इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शन मौजूद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हम क्या डिवाइड करें कि 1 आए, इससे हम इसी को डिवाइड करें तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आता है, 1 आता है। यानी ये जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जिसमें हमारे पास ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको हम डिवाइड करें इसी के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1। और देखिए मैं यहाँ पे ये डिवाइड करके दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ पे ये वैल्यू है, ये पूरी फ्रैक्शन है। आप इसको यूं लिख लें कि ये डिवाइड आ जाएगा और इसके नीचे सेम मैं इसी वैल्यू से डिवाइड कर लूंगा। ये डिवाइड हो गया। इसी चीज को आप यूं भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो डिवाइड है ना, ठीक है, ये पूरी ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर ये नीचे वाली वैल्यू, मैंने इसको इसी से डिवाइड कर दिया। अब होगा क्या कि इस डिवाइड को मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। बीच में ना डिवाइड का सिंबल यूज कर लेते हैं। देखें ये वैल्यू है पूरी की पूरी, ये डिवाइड किससे हो रही है, इस वैल्यू से। मैंने इसको इसी से डिवाइड किया। अब ये जो डिवाइड की फॉर्म में लिखा है इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। इस फॉर्म में लिखने के बाद क्या करेंगे, हम सिंपली इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये साइन डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों इन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स के। जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को इन्वर्ट किया, एक्स के नीचे और ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास अब क्या होगा, क्रॉस में ये एक्स के और एक्स के कट जाएगा और ये एक्स के प्लस वाई के एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 1 और 1 और 1 रह जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, डिवाइड में भी 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा और इन सभी का आंसर क्या आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम
इस फ्रैक्शन को इसी फ्रैक्शन के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हम देखें सॉल्व करके इसका आंसर 1 ला सकते हैं। कोई डिवीजन करके नहीं बताना था, जस्ट आपने अंदाजा लगाना था। ठीक है, एक वैल्यू है उसको उसी से डिवाइड करें तो 1 आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल से करें तो आपके पास आंसर 1 आता है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज m प्लस n डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने बताना है कि ऐसी कौन सी अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जिसको हम इसके साथ ऐड करें तो हमारे पास ये आंसर है। ऐड क्यों करना है? क्योंकि हमने सम फाइंड करना है। सम की बात की गई है, सम आते ही तब है जब हम दो वैल्यूज को हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करें कि ये आंसर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ कि अगर हमारे पास ये m डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है तो इसका सम यानी इसको ऐड किससे करें? इसको मैं ऐड अब n बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर से कर लेता हूँ। ठीक है, ये m बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, हमें चाहिए m प्लस n डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में सेम रखूंगा, यहाँ पे हमें m के साथ n चाहिए तो यहाँ पे m बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम रखेंगे, लेकिन यहाँ पे m की जगह मैं n यूज कर लेता हूँ। अब यही वैल्यू है तकरीबन, ठीक है, लेकिन जस्ट यहाँ पे m की जगह n में लगाता हूँ और इसको इससे ऐड कर दें। इनको ऐड करने से हमारे पास स्टूडेंट आंसर आएगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये सेम आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा m और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा n। इस तरह से स्टूडेंट हम इसमें ये वैल्यू ऐड करें। ठीक है, ये m प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर में n बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम, ठीक है, यानी इन दोनों को प्लस करके जो आंसर है वो हमारे पास ये आएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ से m प्लस यहाँ से n आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि हम इस वैल्यू में ये वैल्यू ऐड करें तो हमारे पास इनका सम ये आता है। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 4। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है उसका हम प्रोडक्ट फाइंड करें उसी के रेसिप्रोकल से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ फ्रैक्शन की, ठीक है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन की, और उसको मैं मल्टीप्लाई उसी के रेसिप्रोकल से करता हूँ तो देखते हैं आंसर क्या आता है। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x डिवाइडेड बाय y। ये मैंने एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन ले ली, ठीक है, इसमें ये x बाय y ये एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, ये मैंने खुद से एज्यूम कर लिया। आप कोई भी जो है अलजेब्रिक फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे x डिवाइडेड बाय y, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो ऊपर नीचे हमारे पास वैल्यूज दोनों में होनी चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे x डिवाइडेड बाय y ये जो है स्टूडेंट मैंने एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन ले लिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई इसी के रेसिप्रोकल से करता हूँ। ये अगर हमारे पास वैल्यू है तो क्योंकि प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई मैं इसी के रेसिप्रोकल से करता हूँ। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये x बाय y है तो इसका रेसिप्रोकल y बाय x हो जाएगा। यही कहा गया कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, कि एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन और उसको मल्टीप्लाई उसी के रेसिप्रोकल से करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर यानी प्रोडक्ट वो क्या आता है हम करते हैं। ये मैंने एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन ली, उसका इन्वर्ट किया यानी रेसिप्रोकल लिया और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये y से कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 1 आ जाएगा। तो सारों को मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1, डिवाइड में भी 1 1 जा 1 और 1 डिवाइड बाय 1 हमारे पास 1 ही आता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आएगा आंसर हमारे पास मल्टीप्लाई करके एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन को उसी के रेसिप्रोकल के साथ। ओके, तो ये तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसके चारों पार्ट्स हमने किए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमें गिवन है 14x स्क्वायर माइनस 7x डिवाइड बाय 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 2x और डिवाइड में है 2x माइनस 1। तो स्टूडेंट ये हमें जो है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस गिवन है, इनको हम सॉल्व करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इनका आंसर फाइंड करेंगे। इसमें जो है हमने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है। ओके, अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो हमें
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन फ्रैक्शंस के अंदर गिवन है, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 7 कॉमन आ जाएगा और x स्क्वायर और x एक x कॉमन आ जाएगा। तो 7 और x जो है इन दोनों जो है टर्म में कॉमन आ जाएगा। अब 7 2 दा 14 होता है तो आ जाएगा 2 और x स्क्वायर से एक x कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा x, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस। अब 7 1 दा 7 और x 1 दा x, तो यहाँ पे 7x पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो जस्ट रह जाएगा 1, तो 7x 1 दा 7x। ओके, अब डिवाइड में देखें तो हमारे पास 12 24 दोनों में 12 कॉमन आ सकता है और x क्यूब x स्क्वायर दोनों में x स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो हमारे पास ये दोनों कॉमन लेने से हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 12 1 दा 12 और x क्यूब में से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जैसे रह जाएगा x, फिर प्लस 12 2 दा 24 तो आ जाएगा 2 और x स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन। ओके, इन दोनों में से स्टूडेंट मैंने 12x स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा +2 मल्टीप्लाई। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास x और यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे जस्ट x रह जाएगा और प्लस अब 2x x जो है कॉमन आ गया तो जस्ट रह जाएगा 2। ओके, डिवाइड में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x -1। अब देखें यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में हम ऊपर नीचे क्रॉस में कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में और ऊपर नीचे जो वैल्यू उसकी कटिंग हो रही है तो कर देंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 2x -1 2x -1 से कट जाएगा, x + 2 से कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 7x और यहाँ पे रह जाएगा x, तो 7x मल्टीप्लाई x आ जाएगा 7x के और यहाँ पे भी 12x के मल्टीप्लाई यहाँ कुछ भी नहीं है जस्ट 1 है तो 12x के मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा हमारे पास 12x के। ओके, अब देखिए ऊपर नीचे फिर x स्क्वायर आ गया तो ये x स्क्वायर x स्क्वायर से कर देगा तो हमारे पास जस्ट आंसर आ जाएगा 7/12। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3ab, डिवाइड में है हमारे पास 4a स्क्वायर -1 और मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 2a + 1 डिवाइड बाय ab + 3। ओके, तो स्टूडेंट इन दोनों के अंदर हम सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। देखें इन दोनों टर्म में हमारे पास a b कॉमन आ रहा है, एक सिंगल a और सिंगल b हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर है तो जस्ट एक सिंगल a पावर 1 या सिंगल a b जो है हमारे पास रह जाएगा। फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास प्लस, तो देखें a b कॉमन ले लिया तो जस्ट रह जाएगा हमारे पास 3। फिर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास, देखें ये 4a स्क्वायर -1 है, इस पे हम आइडेंटिटी फार्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा? देखें हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर = a + b और a - b। हमारे पास अब क्वेश्चन गिवन है 4a स्क्वायर -1, इनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और साथ में a का स्क्वायर, तो दोनों को अगर मैं ले लूँ तो हमारे पास आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा और इसी तरह से -1 का भी आ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर की जगह लिख लिया 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा a स्क्वायर है, ये -b स्क्वायर है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है कि a स्क्वायर - b स्क्वायर = a + b a - b। तो हम 2a स्क्वायर -1 स्क्वायर को लिख सकते हैं एक दफा 2a + 1 और 2a - 1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे 4a स्क्वायर -1 की जगह स्टूडेंट हम ये फैक्टर्स इसके यूज करेंगे। इसी तरह से आपने इनको फैक्टर्स बना के सॉल्व करना है। इसकी जगह स्टूडेंट हमारे पास ये फैक्टर आ जाएंगे 2a + 1 और 2a - 1। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट इसको हम 2a + 1 से डिवाइड बाय ab + 3। अगर आप देखें तो हमारे पास ये ab + 3 और ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू जो है हमारे पास एक्सप्रेशन ab + 3 आ जाती है, तो ये दोनों आपस में क्रॉस में कट रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से 2a + 1 और 2a + 1 कट गए, हमारे पास जस्ट रह जाएगा ab और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2a - 1, ठीक है। ये सारे आपस में कट जाएंगे, ये क्रॉस में कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ab और डिवाइड में रह जाएगा हमारे पास 2a - 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर।
ओके तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर भी हमने जो है मल्टीप्लाई करना है इन फ्रैक्शंस को। तो उससे पहले स्टूडेंट जो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इनके फैक्टर्स बना सकते हैं। पहले हम इनके फैक्टर बना के फिर इनको हम कट कर लेते हैं, ठीक है। फिर इनकी जो भी क्रॉस में और ऊपर नीचे जो है कटिंग हो रही है वो करके फिर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास a माइनस बी तो एज इट इज आ जाएगा। और फिर इसके बाद देखें यहाँ पे ये है a पावर 4 माइनस बी पावर 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके ये आइडेंटिटी फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ए स्केयर का स्केयर माइनस बी स्केयर का स्केयर, ठीक है। इसको स्केयर की फॉर्म में देखें, पावर के ऊपर पावर आ जाए मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना ए पावर 3 और होल पावर 2, तो ए पावर 3 है और इसके बाहर भी पावर 2 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 क्या आ जाएगा a पावर 6। बिल्कुल इसी तरह से a पावर 6 को मैं दोबारा से a क्यूब का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 6 है ना, तो 3 2 6 लिख सकता हूँ, 3 अंदर और 2 बाहर, या आप 2 अंदर और 3 बाहर रख सकते हैं। तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे भी स्टूडेंट a स्क्वायर का स्क्वायर हम इसका बना सकते हैं, ठीक है। a पावर 4 है तो a स्क्वायर का स्क्वायर, और b पावर 4 है b स्क्वायर का स्क्वायर। ओके डिवाइड में स्टूडेंट इसके डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास से, देखें a और a कॉमन आ जाएंगे, हमारे पास जैसे रह जाएगा a और प्लस b। ओके फिर यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे ये फार्मूला आइडेंटिटी जो है क्लोज हो रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर जो है ये आता है हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस पूरी की जगह हम लिख लेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई a डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास a माइनस b एक एक कट रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो एक दफा कट जाएगा, एक दफा हमारे पास रह जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 1, डिवाइड में आ जाएगा a और a प्लस b, इधर कटिंग हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई डाल लेंगे स्टूडेंट। अब ये a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, एक दफा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और एक दफा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। और डिवाइड में स्टूडेंट हमारे पास ये एक जो है a माइनस बी कट जाएगा, यहाँ पे तो सिंपल पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो एक दफा जो है हम a माइनस बी यहाँ पे लिख लें। इस तरह स्टूडेंट यहाँ पे एक a माइनस बी कट जाएगा, जस्ट a माइनस बी की स्क्वायर कीजिएगा, अब जस्ट रह जाएगा a माइनस बी, तो इसकी पावर क्या रह जाएगी 1। फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास मल्टीप्लाई a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट जाएगा, और अगर आप देखें ना ये a कट रहा है ये डिवाइड में मौजूद इस a से, यहाँ पे स्टूडेंट अब 1 रह जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा डिवाइड बाय a प्लस b, और यहाँ पे रह जाएगा a माइनस b। ओके अब फार्मूला यहाँ पे स्टूडेंट हम खोल लेते हैं, देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसकी इक्वल आता है, a प्लस b a माइनस b। यहाँ पे स्टूडेंट हम यहाँ पे फिर दोबारा से आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो इसकी जगह आ जाएगा a प्लस b और a माइनस b, और डिवाइड में आ जाएगा a प्लस b a माइनस b। तो अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा सिंगल स्टूडेंट 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। ये a 1 1 1 1 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 1 1 ही आएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके 4th क्वेश्चन का आंसर। ओके तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है 6x स्क्वायर y स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और फिर डिवाइड में हमारे पास 3x y और डिवाइड में है x प्लस y। ओके तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पे हमें मौजूद है 6x स्क्वायर y स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ये यहाँ पे जो है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसको हम फार्मूला की मदद से हम फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो a b की जगह जस्ट x y आ जाएगा। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक दफा a प्लस b a माइनस b है, सेम यहाँ पे भी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x प्लस y और x माइनस y आ जाएगा। ओके इसके बाद डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये x प्लस y जो है ये डिवाइड से ऊपर जाएगी तो x प्लस y आ जाएगा, और ये 3xy डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया,
डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये इन्वर्ट हो जाएंगे, इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 3xy डिवाइड में आ जाएगा और x प्लस वाई ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई क्रॉस में काट देंगे और अगर आप देखें 3 1 द 3 3 2 द 6 और यहाँ पे एक्स वाई एक एक्स वाई से काट देगा तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो जस्ट रह जाएगा एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, एक एक्स कट जाएगा तो एक्स रह जाएगा, ये वाई स्क्वायर है, एक वाई कट जाएगा तो वाई आ जाएगा। और यहाँ पे 3 की और 2 की भी कटिंग हो गई, 3 1 3 2 से तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 2, यहाँ से एक एक्स वाई आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनकी कटिंग कर ली, ये इससे कट गया, 3 1 3 2 6, एक एक्स वाई कट गया, यहाँ स्क्वायर था तो एक आ जाएगा, डिवाइड में एक्स माइनस वाई स्टूडेंट ये एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट सिंप्लीफाई करके आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमें गिवन है 8a का क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर डिवाइड बाई 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 5 डिवाइड बाई 15a माइनस 25 मल्टीप्लाई 2a पावर 4 और प्लस a पावर 3 एंड डिवाइड बाई 15a स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमें जो है ये क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन। सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर बनाने के बाद फिर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन है, फिर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी फार्मूला यूज होगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे 8a क्यूब की जगह मैं लिख लूंगा 2a का होल क्यूब। ठीक है, ये 2a का क्यूब, इसको क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो 8a का क्यूब कैसे आएगा देख लें। हमारे पास है 8 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 3 टाइम आ जाएगा हमारे पास 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा 2 पावर 1 2 पावर 1 2 पावर 3 और साथ में हमारे पास है a क्यूब। तो हम इनको मिला के लिख लें ना, क्यूब को अगर हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2a का होल क्यूब, दोनों का क्यूब जो है कॉमन ले लें तो 2a का क्यूब। तो यहाँ पे 8a क्यूब की जगह मैं लिख लूंगा 2a का होल क्यूब माइनस, देखिए 1 का क्यूब 1 होता है तो हम 1 की जगह 1 का क्यूब लिख लेंगे। अब ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब, आइडेंटिटी हम यूज करेंगे कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब जो है इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला स्टूडेंट हम यूज करेंगे आइडेंटिटी और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। हम नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला यूज करते हैं। उससे पहले यहाँ पे इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और a स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो डिवाइड में स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे 4 है तो 2 2 दा 4 आ जाएगा और a क्यूब है, a स्क्वायर कॉमन लिया तो जस्ट रह जाएगा a पावर 1 यानी a, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस। अब यहाँ पे 2a स्क्वायर ये सारा का सारा कॉमन ले लिया तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा 1, तो आ जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर कॉमन और ब्रैकेट में 2a प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे है डिवाइड, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिवाइड। अब इनको जो हम फैक्टराइज करते हैं तो इसको मिड टर्म ब्रेक के जरिए हम फैक्टराइज करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 6, यहाँ पे है 5, 6 5 ज़ा 30। तो अब हमने दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 30 आए और प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आ जाए माइनस 13। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं यूज करूंगा 15 2 ज़ा 30 और 15 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 13। तो देखें 15 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस 30 चाहिए और इन्हीं को सॉल्व करके हमारे पास क्या आना चाहिए माइनस 13। देखिए यहाँ पे हम 15 2 ज़ा 30 तो कर सकते हैं लेकिन इनको सॉल्व करके माइनस 13 नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन जो है ये हमारे पास सूटेबल नहीं है। हम क्या करेंगे, अब हम यूज करते हैं 10 3 ज़ा 30 और 10 प्लस 3 30। देखें 10 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा हमारे पास 30, लेकिन साइन जो है हमारे पास दोनों के साथ नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए प्लस 30 और माइनस 13। ये तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 10 3 30 आ जाएगा। यहाँ पे जो है
जब हम सॉल्व करेंगे -10 और -3 को, हमें -13 चाहिए, तो इसलिए हमने दोनों के साथ माइनस यूज किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 10 3 30, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई है। और सेकंड हमारे पास इन दोनों को हम सॉल्व करें तो -10 -3 -13, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 10 + 3 आ जाएगा हमारे पास 13, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं हमारे पास -10 और -3 को लेने से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसको मिड टर्म को हम ब्रेक करके लिख लेंगे 6a², और मिड जो टर्म है इसकी जगह पे हम लिख लेंगे, हमारे पास क्या है फैक्टर, -10 और -3, तो एक दफ़ा लिख लेंगे -10 और साथ में a है तो a भी आ जाएगा, और -3 है और प्लस आ जाएगा 5। देखिए हमने यहाँ पे इस मिड टर्म को ब्रेक किया, और ब्रेक करके हमारे पास दो फैक्टर आ गए। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, देखें ये दोनों ही 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 3 15, 5 5 25, तो 5 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे रह जाएगा 5 3 15 और a -5 5 25। यहाँ पे दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 3 15, 5 5 25, और a जो है एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई यहाँ पे इन दोनों में हम देखें तो हम a³ कॉमन ले सकते हैं, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 2, और a³ कॉमन ले लिया तो a4 है तो जस्ट a रह जाएगा और रह जाएगा +1। ओके, फिर डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 15a²। ओके, तो ये आ गए स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज। इसको हम अब इस फार्मूला के जरिए ओपन करते हैं, तो यहाँ पे 2a का क्यूब है और फिर -1 का क्यूब है, तो a का क्यूब -b का क्यूब क्या आ जाएगा, a - b, यानी यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 2a - 1, फिर आ जाएगा a² यानी 2a का स्क्वायर, फिर +ab तो आ जाएगा +a यानी 2a, b की जगह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1, और फिर आ जाएगा +b² यानी कि 1 का स्क्वायर। ओके, इस तरह से इस आइडेंटिटी की मदद से इसको हमने सॉल्व किया। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2a² और 2a + 1। ओके, अब हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास डिवाइड, और फिर आ जाएगा हमारे पास इन दोनों में कॉमन लें तो आ जाएगा हमारे पास 2, और साथ में a भी कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा 2a कॉमन। अब 2 3 6 आ जाएगा, और a² है, a के कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में a के रह जाएगा, और यहाँ पे माइनस, अब देखें 2 कॉमन लिया तो 2 5 10 आ जाएगा, और a भी कॉमन लिया तो जस्ट रह जाएगा 3a - 5। ओके, इसके बाद यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आ जाएगा माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं है, -1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 3a, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और आ जाएगा -5। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, -1 कॉमन लेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 5 × 3a - 5। ओके, फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास मल्टीप्लाई, और बाकी की जो टर्म्स है वो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ, ठीक है। और आगे आ जाएगा हमारे पास a³ डिवाइडेड बाय 15a², और यहाँ पे आ जाएगा 2a + 1। ओके, देखें इसके बाद मैंने जो टर्म्स है ना वो यहाँ पे लिख लिया, नेक्स्ट स्टेप में लिख लिया। ओके, अब इसके बाद अब हम इनको मजीद सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे 2a आ जाएगा 2a - 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2a² आ जाएगा हमारे पास 4a का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 2a 1 = 2a + 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2a² 2a + 1, और फिर यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, और इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ जाएगा 3a - 5 3a - 5, और यहाँ पे 2a - 1 आ जाएगा 2a - 1, और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 5 और 3a - 5। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम लगाएंगे मल्टीप्लाई, और ये टर्म्स भी यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, इसको यहाँ पे लिखने से पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे ये a³ है, ये a² है, यहाँ पे इनकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। इस टर्म के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज। अब इनमें देखें तो ऊपर नीचे कटिंग हो रही है, ये a² a³ से कट जाएगा तो हमारे पास जस्ट a रह जाएगा, तो यहाँ पे इनकी कटिंग करके फिर मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो आएगा हमारे पास आंसर a, और साथ में आ जाएगा 2a + 1,
और इसके बाद हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा 15। ए स्क्वायर की यहाँ पे कटिंग हो गई है, ए क्यूब से कटिंग हुई तो यहाँ पे जस्ट ए रह जाएगा, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ओके, अब इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। उससे भी पहले देखें तो हमारे पास ये और ये कैंसिल हो गए, तो इनको भी मैंने स्टूडेंट यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ओके, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस 1, 4a स्क्वायर प्लस 2a एंड प्लस 1 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास से 2a स्क्वायर 2a प्लस 1 और यहाँ पे स्टूडेंट जस्ट रह जाएगा डिवाइड में 2a माइनस 1 डिवाइड बाई 5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई a 2a प्लस 1 डिवाइड बाई 15। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इन दो वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस 1 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर और 2a प्लस 1। ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये दोनों रेसिप्रोकल आ जाएगा इनका, हमारे पास 5/2a माइनस 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 2a प्लस 1 और डिवाइड बाई 15 और यहाँ पे है हमारे पास a। ओके, अब देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रही है इससे, मल्टीप्लाई हो रही है इससे, कटिंग देख लें कैसे होगी। अब ये 2a प्लस 1 ये डिवाइड में है तो इसके अंदर हमारे पास ये 2a प्लस 1 मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये ऊपर नीचे इनकी कटिंग हो जाएगी, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एड एंड सब्ट्रैक्ट में ऐसे कटिंग नहीं कर सकते, जस्ट मल्टीप्लाई में हम कटिंग करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये 2a माइनस 1 ये इस ऊपर 2a माइनस 1 से कट जाएगा। इसके बाद 5 1 जा 5 5 3 जा 15 आ जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर है, एक a कट जाएगा यहाँ से और हमारे पास जस्ट रह जाएगा 2a, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट कटिंग वगैरह करके हमारे पास अब क्या रह जाएगा, हमारे पास एक तो ये रह जाएगी वैल्यू 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2a मल्टीप्लाई 3 6a आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इन सब को सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टूडेंट्स मैं रीड कर लेता हूँ। हमारे पास गिवन है एक्स के माइनस 8x माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स के माइनस 17x प्लस 72, फिर मल्टीप्लाई में एक्स के माइनस 25 एक्स के माइनस 1 और डिवाइड एक्स के प्लस 4x माइनस 5 और फिर इनके साथ डिवाइड हो रहा है एक्स के माइनस 9x प्लस 8। ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है, इनको भी हम फैक्टराइज करके और फिर इनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इनको हम फैक्टराइज करते हैं, इसको हम मिड टर्म ब्रेक के जरिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट 9, तो दो नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 9 आए और प्लस माइनस करके माइनस 8 आए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स के, अब 9 1 जा 9 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 9 इंटू 1 जा आ जाएगा हमारे पास 9, हमें माइनस 9 चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक के साथ माइनस और एक के साथ प्लस लगा लेंगे, जिससे क्या होगा माइनस प्लस माइनस 9 आ जाएगा। और इन्हीं को सॉल्व करेंगे ना माइनस 9 और प्लस 1 को, तो हमारे पास क्या आता है माइनस प्लस माइनस, 9 में से 1 माइनस करें 8, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट करके माइनस 8 आए वो आ गया और इन्हीं को मल्टीप्लाई करके माइनस 9 आए वो भी आ गया। तो स्टैंड हम ये यूज करेंगे माइनस 9x और प्लस x और फिर माइनस 9, इस टर्म को हमने ब्रेक करके दो टर्म्स में डिवाइड कर लिया। ओके, इसी तरह से अब इनके मिड टर्म ब्रेक करें तो दो नंबर मल्टीप्लाई करके हमारे पास 72 आए और इन्हीं को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास माइनस 17 आना चाहिए। तो अब 8 9 ज़र होता है हमारे पास 72 और 8 और 9 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है माइनस 17। तो हम क्या करेंगे माइनस 8 और माइनस 9 यूज करेंगे, माइनस माइनस देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होना तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 9 8 ज़र आ जाएगा 72, ठीक है। ये 8 9 ज़र आ जाएगा 72 और फिर इन्हीं को सॉल्व करें माइनस 9 माइनस 8 को तो हमारे पास आता है माइनस 17। तो ये स्टूडेंट हम कंडीशन यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स के माइनस 9x
और माइनस आ जाएगा हमारे पास साथ में 8x और आ जाएगा हमारे पास प्लस 72। ओके, इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो जो हैं, यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये स्टूडेंट हम फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखें ये फार्मूला मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ये आपने कॉपी नहीं करना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया गया। तो इसका फार्मूला जब ओपन होगा तो आ जाएगा हमारे पास एक दफा x का स्क्वायर, और 25 को हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 25। तो 25 की जगह स्क्वायर की फॉर्म मैंने 5 लिख दिया। ओके, डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, डिवाइड में भी यही फार्मूला यूज करेंगे, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो एक दफा आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस b की जगह आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो ऊपर नीचे स्टूडेंट दोनों में हम ये आइडेंटिटी फार्मूला यूज करेंगे। ओके, इसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास डिवाइड, इनको भी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें माइनस चाहिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास -5 चाहिए मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस करके हमारे पास चाहिए +4। तो हम यूज करेंगे +5 मल्टीप्लाई -1, इनको मल्टीप्लाई करें ना तो प्लस माइनस -5 वन ज़ा 5, और इन्हीं को हम सॉल्व करें तो +5 - 1 आता है हमारे पास +4। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे 5 एंड -1, तो आ जाएगा x के प्लस 5x माइनस 1x, यानी सिंपली -x लिख लें, और आ जाएगा -5। तो इस मिड टर्म को ब्रेक करके हमने दो टर्म्स यहाँ पे लिख ली। इसी तरह से अब लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 8 1 ज़ा 8, और 8 और 1 को ऐड करें तो आ जाएगा -9। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट यूज करेंगे 8 मल्टीप्लाई 1, 8 1 ज़ा क्या आता है 8, लेकिन यहाँ पे हमें -9 चाहिए। देखें तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के साथ माइनस भी लगा देंगे। तो माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8, और -8 और -1 को सॉल्व करें तो हमारे पास आता है माइनस माइनस प्लस 8 एंड 1 9 साइन वेरिएबल माइनस। तो हम ये यूज करेंगे 9x को ब्रेक करके हम लिख लेंगे -8x - 1, और साथ में आ जाएगा x, और आ जाएगा हमारे पास +8। इस तरह से स्टूडेंट हम इसकी भी मिड टर्म को ब्रेक कर लेंगे। अब इन दो में कॉमन लें तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x, और आ जाएगा हमारे पास x - 9, और यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, +1 कॉमन लेंगे हमारे पास आ जाएगा x - 9। ओके, अब इन दो और इन दो में हम कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों में x कॉमन आएगा तो आ जाएगा x - 9, और यहाँ पे आ जाएगा -8 कॉमन आने से यहाँ पे आ जाएगा x, और माइनस कॉमन लेने से देखिए ये माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 8 9 ज़ा 72 आ जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे ये x का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो आ जाएगा हमारे पास x + 5 और x - 5, और डिवाइड में x स्क्वायर - 1, इसका स्क्वायर जो है ये भी यही फार्मूला यूज होगा। एक दफा आ जाएगा x + 1, और एक दफा आ जाएगा हमारे पास x - 1। ओके, इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइड, इन दोनों में कॉमन देखें तो आ जाएगा हमारे पास x, और आ जाएगा x + 5, इन दोनों में कॉमन देखें तो -1 कॉमन आएगा। -1 कॉमन लेने से क्या आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा x, और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 1 5 5। ओके, माइनस कॉमन लेने से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ भी हम कॉमन लेंगे इनके और इनके दरमियान, तो यहाँ पे x कॉमन आएगा तो आ जाएगा x - 8, और यहाँ पे हम -1 कॉमन लें और आ जाएगा हमारे पास x, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस प्लस में और ये प्लस माइनस में आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास आ जाएगा x - 9, और यहाँ पे रह जाएगा x + 1, और डिवाइड में इन दोनों में कॉमन देखें तो आ जाएगा x - 9, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x - 8। ओके, अब देखें यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ये ऊपर नीचे x - 9 कट जाएंगे, क्योंकि ये सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपस में ये ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, क्रॉस में कटिंग हो सकती है, ऊपर नीचे जो है फ्रैक्शंस में कटिंग हो सकती है, लेकिन आमने सामने आपने कटिंग बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, ये नहीं कि आप इसके साथ इसको काट रहे हैं, ऐसे नहीं करना। इसके साथ नीचे वाली कोई वैल्यू इन तीनों में से कोई कट सकती है, या ऊपर नीचे इनकी कटिंग हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे इनकी कटिंग नहीं हो रही, इनको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा x + 1 और x - 1।
अगर आप देखें तो यहाँ पे ना ये x+1 इससे कट रहा है, बाकी इनकी कटिंग और किसी से नहीं हो रही। अब ये जो डिवाइड है यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, और फिर यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x+5, और यहाँ पे आ जाएगा x और -1। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास x-8, और यहाँ पे आ जाएगा x और -1। ओके, अब देखें तो ये यहाँ पे ऊपर नीचे x-1 काट देंगे। अब लास्ट में जो चीज़ें रह जाएंगी फिर इनको हम आगे देखें सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आ जाएगा 1, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास x-8, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे x+5 और x-5, डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x-1। ओके, ये दोनों कट के ये दो वैल्यूज रह जाएगी हमारे पास x+5 और x-8। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 1/x-8 मल्टीप्लाई x+5 x-5, डिवाइड में आ जाएगा x-1। अब ये डिवाइड हम ख़त्म करेंगे, ठीक है, ये साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास इन दोनों का रेसिप्रोकल। x-8 को हम ऊपर ले जाएंगे और x+5 को हम नीचे लाएंगे। तो अब स्टूडेंट हमारे पास इनकी जो कटिंग हो रही है, देखिए मैंने क्या किया, ये एज इट इज़ लिखा, ये भी एज इट इज़ लिखा, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज किया तो x-8 ऊपर और x+5 नीचे हमने लिख दिया। अब ये x+5 कट देंगे, ये x-8 यहाँ पे मौजूद डिवाइड में x-8 इससे कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर में रह जाएगा यहाँ पे 1 x-5, और यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास x-5, ये 1 से होगा तो x-5 ही आएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास x-1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जो है इसके अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इनको हम आपस में करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पे 1 और ये तो फैक्टराइज नहीं हो सकते, ये तो एज इट इज आ जाएंगे 2x - 3y। यहाँ पे स्टूडेंट हम x+y एज इट इज लिख लेंगे, डिवाइड में ये जो है इसके ऊपर हम आइडेंटिटी फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो हम फार्मूला यूज करेंगे a² - b² = a + b a - b। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फार्मूला यूज करते हैं। हम देखें यहाँ पे हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा हमारे पास, देखें ये इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखे ना तो आ जाएगा हमारे पास 2x का होल स्क्वायर, और 9 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आता है और 3 का स्क्वायर क्या आता है 9। तो स्क्वायर लेने के बजाय हम 4 की जगह 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे 9 की जगह 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2x - 3y, और यहाँ पे -x + y, और डिवाइड में देखें एक दफ़ा a² - b² होता है a + b a - b, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2x + 3y और 2x - 3y आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास 2x + 3y और 2x - 3y आ जाएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास ये जो दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था जिसमें हम डिवाइड से मल्टीप्लाई कर देते थे या आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते थे। इसमें हम सब्ट्रैक्शन के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम एलसीएम लेके अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर होते थे उनको एलसीएम लेके सॉल्व करते थे, बिल्कुल ऐसे ही जो है इनको अब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स का ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में हम क्या लिखते हैं, देखिए अगर इनका एलसीएम देखें तो क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन कौन से हैं 2x - 3y, ये दोनों में कॉमन आ गया। अनकॉमन कौन सा है 2x + 3y। तो कॉमन और अनकॉमन यानी नॉन कॉमन लिख लें तो हमारे पास ये एलसीएम में आ जाएंगे। ये दो कॉमन थे 2x - 3y कॉमन आ गया, और ये नॉन कॉमन था ये भी एलसीएम में आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। अब इनके डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास सेम एलसीएम 2x - 3y, और यहाँ पे आ जाएगा 2x + 3y। ओके, अब देखें यहाँ पे इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आए, 2x - 3y तो ये पहले से ही है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आएंगे। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये वैल्यू है, तो इसको हम 2x + 3y से करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी, ये पहले से है,
इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह से स्टूडेंट ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी हमारे पास 2x प्लस 3y। ओके, तो ये जो ऊपर 1 है इसका न्यूमरेटर, इसके साथ हम ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y। ठीक है, देखिए ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आता है, इस वैल्यू को, इसके डिनोमिनेटर को हम 2x प्लस 3y से करें तो हमारे पास ये पूरा आंसर आता है। अब हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2x प्लस 3y को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y, और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस, और ये x प्लस वाई आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये x प्लस वाई कैसे आया, क्योंकि ये वैल्यू सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी, तो 1 से ही हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम इसके न्यूमरेटर को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये एज इट इज वही आ जाएगा। अब हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2x प्लस 3y, माइनस की वजह से हमारे पास इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस x आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस y आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 2x और x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा x, 3y और y को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2y, और डिवाइड में स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। ओके, इसके बाद देखें तो स्टूडेंट हमारे पास डिवाइड में ये आंसर आ रहा है, ठीक है, और ऊपर x प्लस 2y आ रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पे फार्मूला आइडेंटिटी यूज करके 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर को इस फार्मूला की मदद से हमने सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आया था, ठीक है, 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। बिल्कुल इसी तरह से ये 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y क्लोज करके हम 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा इन दोनों की जगह डिवाइड में 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और न्यूमरेटर में हमारे पास x प्लस 2y एज इट इज। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको आखिर में क्लोज करके 4x के माइनस 9y स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 4x के माइनस 9y स्क्वायर को अगर हम 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y लिख सकते हैं तो इसी आइडेंटिटी की मदद से हम इन वैल्यूज को अगेन से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें स्टूडेंट गिवन है 1 ओवर x माइनस y प्लस 1 ओवर y और ब्रैकेट में है x प्लस y। ओके, तो इन दोनों को स्टूडेंट अब हमने करना है ऐड, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। मल्टीप्लाई डिवाइड में हम क्रॉस में कटिंग शेडिंग करके करते थे, वो नहीं करना आपने। ये ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो इनको हम एलसीएम लेके मुकम्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं एक आसान सा मेथड आपको बताता हूँ। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर्स को सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक्स वाई से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा एक्स वाई, और यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ओके, ये होने के बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे कि इसका जो न्यूमरेटर है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसका जो न्यूमरेटर है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास y x प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस x और x माइनस वाई। ओके, इसके बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इनको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे x और y मल्टीप्लाई होके आ जाएगा xy। इसके बाद फ्रेंड y से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स वाई से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस एक्स वाई। ओके, इस तरह स्टूडेंट हमने जो है ये दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एक्स वाई और एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम स्टूडेंट देखें इन दोनों को, तो हमारे पास ये प्लस एक्स वाई है, ये माइनस एक्स वाई, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा हमारे पास एक्स के और प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एक्स वाई। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को हम इस आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ए बी की जगह जस्ट रह जाएगा एक्स और वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ, और तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है 5x प्लस 5 डिवाइड बाई 3 इंटू
टू एक्स माइनस वन और प्लस 6 माइनस टू एक्स और 2 इंटू 1 माइनस टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स भी गए हुए हैं और बाकी एडिशन करनी है हमने इन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इनको सिंप्लीफाई करते हैं जितना ये हो सकते हैं। ठीक है, किसी में कॉमन, किसी में हम मेक टर्म ब्रेक और किसी में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें तो इन दोनों में हम 5 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वन। दोनों ही टर्म में से 5 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ से x और यहाँ पे रह जाएगा 1। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2 कॉमन ले तो आ जाएगा हमारे पास 2 3 6 और साथ में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, और यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 2 कॉमन लेने से हमारे पास जस्ट रह जाएगा x। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डिवाइड की बात करें तो यहाँ पे अच्छा एक हम छोटा सा स्टेप अगर करें ना, वो ये कि हम यहाँ पे 2x को पहले और 1 को हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, 2 को एज इट इज रहने देते हैं ये डिवाइड में जो है, और यहाँ पे मौजूद हम ये जो हमारे पास स्टूडेंट -2 है इसको हम पहले और 1 को हम बाद में लिख लेते हैं। तो -2x को हम पहले और +1 को स्टूडेंट हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका माइनस जो है ये भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट एज इट इज आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2x माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इनको आगे मजीद सॉल्व करें तो 5 इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2x माइनस 1। अब देखें ये -2x प्लस 1 है, हमारे पास इधर डिनोमिनेटर है 2x माइनस 1। ये -2x प्लस 1 को हम 2x माइनस 1 करने के लिए इन दोनों में से हम माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, ये तो +2 ऐसे ही आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने ऊपर नीचे 2 हमारे पास कट रहे तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा 3 माइनस एक्स। अब डिवाइड में हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हम यहाँ पे मौजूद -2 और x और +1 जो है इनका हम -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन लेने से स्टूडेंट हमारे पास रह जाएगा 2x और यहाँ पे +1 जो है ये -1 आ जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों में 2 कॉमन लिया, ऊपर भी 2 कॉमन लिया, ये ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास डिवाइड में जस्ट रह जाएगा -2x प्लस 1। -2x प्लस 1 में हम -1 अगर कॉमन लेने तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ये ऊपर प्लस है और नीचे क्या है, डिवाइड में माइनस। ये प्लस माइनस जो है ये इस साइन को चेंज कर देगा, हमारे पास रह जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1। ये ऊपर प्लस है, डिवाइड में माइनस है तो प्लस और माइनस जो है ये डिवाइड होके यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जिससे ये माइनस जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इससे ये माइनस जो है इससे डिवाइड हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3 माइनस एक्स और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास अब 2x माइनस 1। ठीक है, ये -2x प्लस 1 था, यहाँ पे एक तो माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेके इस प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे सेंटर में ही माइनस आ गया और ये 2x माइनस 1 हो गई। अब यहाँ पे भी 2x माइनस 1 है, यहाँ पे भी 2x माइनस 1 है, तो इन दोनों का एक तो कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 1 और एक नॉन कॉमन है 3, वो भी हम साथ में ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 1। अब अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 भी है, डिनोमिनेटर में 3 भी है, यहाँ पे 2x माइनस 1 भी है, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो न्यूमिनेटर है ये जस्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, इसके बाद अब हम देखें तो यहाँ पे 2x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 इंटू 2x माइनस 1 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास 3 इंटू 2x माइनस 1 आएगा, क्योंकि देखें यहाँ पे 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो हम अगर ये 3 से मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है तो इसी के न्यूमिनेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -3 इंटू 3 माइनस एक्स। ओके, अब हम स्टूडेंट्स को हम मजीद सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा 5x और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 अंदर आ जाएगा 5, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 सीधा 9 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3x। अब हम स्टूडेंट आगे चलते हैं तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 1। अब 5 और 3 आ जाएगा हमारे पास ऐड करके 8x, इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा -4। 9 में से 5 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 4 और साइन बड़ी वेरी वाला माइनस आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट डिवाइड में देखें तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 1। ओके, अब सॉल्व करके यहाँ पे 8x माइनस 4 आ गया, डिवाइड में 3 इंटू 2x माइनस 1 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा 4 2 8x। ठीक है,
और माइनस 4 वन 4, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3 और 2x माइनस 1, तो x माइनस 1 2x माइनस 1 कर देंगे, हमारे पास 4/3 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा फैक्टराइज करना है, ठीक है, करने के बाद कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड और बाकी जो है थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है वो करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/3। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है 2a/2a - 3 माइनस 5/6a + 9 माइनस 4 इंटू 3a + 2 और डिवाइड बाई 3 और 4a² -9। तो ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है, इनको हम सॉल्व करते हैं, फिर फैक्टराइज करते हैं, फिर इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं, इनको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे साथ में। ठीक है, जहाँ पे आइडेंटिटी फार्मूला या फैक्टराइजेशन की जरूरत है वहाँ पे करने के बाद इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो में हमारे पास आ जाएगा 2a/2a - 3 और सेंटर में आ जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा हमारे पास 5 और 6a + 9 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 इंटू 3a + 2 और यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे हम आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे 4a² -9 है तो आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2a + 3 और 2a - 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट इसको सॉल्व करके हमारे पास 2a + 3 और 2a - 3 आ जाएगा। ये कैसे आया, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी फार्मूला यूज किया। ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2a + 3 2a - 3। ओके, इनको सॉल्व करने के बाद अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे देखें तो इसका भी हम कॉमन ले सकते हैं। 2a डिवाइड बाई आ जाएगा 2a - 3 माइनस 5 डिवाइड बाई, इन दोनों में देखें तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2a और प्लस 3 3 9। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -4 इंटू 3a + 2 और यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2a + 3 2a - 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एज इट इज, हमने यहाँ पे जस्ट 3 जो है ये कॉमन लिया। अब हम देखें तो हम इस और इन सब का जो है एलसीएम लें तो हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन से आ जाएंगे और नॉन कॉमन कौन से आ जाएंगे। देखें 3 और 3 ये दो कॉमन है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2a - 3 और 2a + 3 और 2a - 3 ये भी कॉमन है। देखें 2a - 3 और देखें 2a - 3 2a - 3 2a + 3 2a + 3, तो हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा 2a + 3 और एक दफ़ा 2a - 3, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इन तीनों के डिनोमिनेटर। अब हमने न्यूमिनेटर लिखना है तो यहाँ पे 2a - 3 है। ठीक है, ये दो वैल्यूज यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर ये दो 3 और 2a + 3 मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये आ रहा है तो हम यही 3 और 2a + 3 जो है हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 2a + 3 हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 2 उधर आ जाएगा हमारे पास 6 और साथ में आ जाएगा a और यहाँ पे आ जाएगा 2a + 3। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में 3 और 2a + 3 है। ठीक है, 3 और 2a + 3 ये नहीं है, ये अब हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2a - 3 आ जाएगा। तो 5 इंटू 2a - 3 आ जाएगा हमारे पास -5 इंटू 2a - 3। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम देखें तो यहाँ पे ये तीनों ही वैल्यूज यहाँ पे मौजूद हैं। इसका न्यूमिनेटर जस्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 1 4 ही आ जाएगा और साथ में 3a + 2 आ जाएगा। ओके, अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो 6 2a से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास 6 2 12a स्क्वायर। ठीक है, ये 12a स्क्वायर हो जाएगा और 6 3 आ जाएगा हमारे पास 18 है। इसके बाद ये ब्रैकेट ओपन होगी तो 5 2 आ जाएगा हमारे पास -10a और ये से मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस 5 3 15 आ जाएगा। 4 3a से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास -4 3 12a और 4 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस 4 2 8। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3 और इनको हम जैसे हमने फार्मूला लगा के ओपन किया था इनको हम क्लोज भी कर सकते। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, इनको हम दोबारा से क्लोज करके ये 2a + 3 2a - 3 था तो हम इसको 2a का स्क्वायर -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब देखें तो हमारे पास 18a -10a और +12 है। ठीक है, 12a स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा।
18 और -10 ये आ जाएगा हमारे पास +8 और -12 ये जो है ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट -4a। इसको इसको और इसको हम अगर सॉल्व करें तो हमारे पास -4a आता है। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करें, देखिए +18a और -10a दोनों को सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस 18 में से 10 माइनस करें तो 8a आता है और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आता है। इसके बाद ये दोनों सॉल्व करने के बाद इनके आंसर में हम -12a ऐड करेंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास -12 में से 8 माइनस करें तो 4a और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। तो इसको और इसको ये a वाले जो जितनी भी टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स जो हैं इनको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास -4a। इसके बाद 15 और -8 को सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 माइनस करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास +7 और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3 और इनको सॉल्व करें तो 2a का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर और -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। देखिए यहाँ पे जैसे हमने ये फार्मूला ओपन करके 2a + 3 2a - 3 लिखा था, बिल्कुल ऐसे ही इस फार्मूला को क्लोज करके हम 4a स्क्वायर -9 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने यही किया, a + b - b = a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी एक दफ़ा 2a का एक दफ़ा 3a का स्क्वायर लेने के बाद स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर -9 और यहाँ पे जस्ट डिवाइड में रह जाएगा 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में हमने इन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को जो है हमें इनको सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देखें तो ये जो हमारे डिनोमिनेटर हैं इनको हम फैक्टराइज करके इनके फैक्टर बना सकते हैं। तो इसके सबसे पहले स्टूडेंट हम फैक्टर्स बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखा जाए तो हमें गिवन है 5 और -18। हमने दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास 18 5 आ जाएगा हमारे पास -90 और प्लस माइनस करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास +1। तो यहाँ पे देखें तो 10 9 90 और 10 में से 9 माइनस करें तो क्या आता है 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट इनके मिड टर्म को ब्रेक करके हम लिख लेंगे 5 / 5 और आ जाएगा हमारे पास, देखें हमें चाहिए -90 और +1। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं यूज़ कर लूँगा +10x और -9x -18x के। ओके, इस तरह से मिड टर्म को ब्रेक करके हमने ये दो टर्म्स लिख लिए। ओके, देखें अब 10 9 90 और 10 में से 9 माइनस करें तो क्या आता है 1 आता है। इसके बाद -2 और डिवाइड में 2 2 आ जाएगा हमारे पास 4 और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 4 है और प्लस माइनस करके हमारे पास 5 है। तो 4 × 1 आ जाएगा 4 और +1 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, दोनों प्लस प्लस होने चाहिए। तो 4 1 4 और 4 + 1 आ जाएगा हमारे पास 5। यहाँ पे 4 और 1 यूज़ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4x + x और +2x के। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट इन दोनों में कॉमन देखें तो आ जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन 5 और आ जाएगा 5 1 5 प्लस 5 2 10x आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट इन दोनों में हम 9, ठीक है, और x जो है ये कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 1 और माइनस कॉमन लेने से स्टूडेंट ये माइनस प्लस में और ये माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा और 9 2 आ जाएगा हमारे पास 18 और x कॉमन लेने से जस्ट रह जाएगा यहाँ पे हमारे पास x। ओके, इसके बाद माइनस इन दोनों में कॉमन ले तो आ जाएगा हमारे पास 2 / इन दोनों में 2 कॉमन आएगा और आ जाएगा हमारे पास 2 कॉमन लेने से 2 1 2 और आ जाएगा हमारे पास +2 2 x। ठीक है, और यहाँ पे 2 1 2 और 2 2 4x आ जाएगा। इन दोनों में स्टूडेंट हम +x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x कॉमन लेने से यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 1 और यहाँ पे ये 2x² है तो यहाँ पे जस्ट 2x रह जाएगा। ठीक है, ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ पे रह जाएगा 2x। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे 5 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन हमारे पास आ रहा है 1 + 2x और यहाँ पे 5 और -9x और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास माइनस और फिर 2 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 1 + 2x और इसके बाद 2 और +x जो है स्टूडेंट हमारे पास अलग ब्रैकेट में आ जाएंगे। ओके, अब हम स्टूडेंट हम इनको करते हैं सॉल्व। अब इन तीनों का एलसीएम देखें तो हमारे पास क्या आता है 1 + 2x 1 + 2x, ये तो आ जाएगा हमारे पास कॉमन फैक्टर्स।
ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। बाकी ये और ये अनकॉमन है, इन दोनों को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 माइनस 9x और 2 प्लस x। ओके, अब इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास स्टूडेंट ये और ये मौजूद हैं, ये नहीं है। ठीक है, ये जो हमारे पास स्टूडेंट फैक्टर है, इसको हम इसके न्यूमिनेटर से यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से 2 प्लस एक्स को। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 2 प्लस एक्स। ओके, फिर -2। अब इसके न्यूमिनेटर में हमारे पास ये दो फैक्टर मौजूद हैं, ये नहीं है, ये हम इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस 9x। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 9x। अब इनको सॉल्व करें तो 5 टू आ जाएगा हमारे पास 10 और 5 वन 5x आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 5 टू 10 और माइनस माइनस प्लस और 9 टू आ जाएगा हमारे पास 18x। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 प्लस 2x, 5 माइनस 9x और 2 प्लस x। ओके, इनको सॉल्व करें तो ये प्लस 10 और माइनस 10 देखें यहाँ पे कट रहे हैं, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे 5 और 18x जो है ये दोनों ऐड होके आ जाएगा हमारे पास 23x और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस 2x, 5 माइनस 9x और 2 प्लस x। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर कुछ क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और कुछ यहाँ पे ब्रैकेट में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट भी। ओके, तो अब स्टूडेंट हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी फार्मूला यूज करेंगे। ये 1 माइनस पी का स्केयर आ जाएगा एक दफ़ा 1 प्लस पी और 1 माइनस पी। ठीक है, देखें यहाँ पे ये है 1 माइनस पी का स्केयर, इसको लिख लेंगे 1 का स्केयर माइनस पी का स्केयर। ठीक है, तो एक दफ़ा आ जाएगा 1 प्लस पी, एक दफ़ा 1 माइनस पी। हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस, ये आइडेंटिटी फार्मूला स्टूडेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस क्यू। ओके, इसके बाद यहाँ पे भी हम फार्मूला यूज करेंगे तो 1 माइनस क्यू का स्केयर आ जाएगा एक दफ़ा 1 प्लस क्यू और एक दफ़ा 1 माइनस क्यू। यहाँ पे भी स्टूडेंट हम ये फार्मूला जो है यहाँ पे यूज करेंगे। तो ए यानी यहाँ पे 1 का स्केयर और यहाँ पे बी यानी यहाँ पे क्यू का स्केयर, तो आ जाएगा 1 प्लस क्यू 1 माइनस क्यू। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों में कॉमन ले लेंगे पी, तो आ जाएगा 1 प्लस पी। ठीक है, ये पी सिंगल है, कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे पी स्केयर की जगह क्या रह जाएगा पी। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट इनको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आ जाएगा 1 और 1 माइनस पी का एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस पी। अब इसके न्यूमिनेटर में 1 माइनस पी नहीं है तो 1 माइनस पी इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 1 माइनस पी 1 जा 1 माइनस पी। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस पी नहीं है, ये 1 माइनस पी इसके न्यूमिनेटर यानी ऊपर मौजूद 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1 माइनस पी 1 जा 1 माइनस पी और यहाँ पे प्लस ये 1 माइनस पी यहाँ पे मौजूद है, लिहाजा इसके ऊपर जो वैल्यू है हमारे पास न्यूमिनेटर इससे सिर्फ 1 मल्टीप्लाई होगा और पी 1 आ जाएगा हमारे पास पी। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस पी 1 माइनस पी। अब देखें ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिससे इनकी कटिंग हो सकती है। ये यहाँ पे कर देगा और 1 प्लस क्यू यहाँ पे कर देगा, तो हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस पी और 1 माइनस पी मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू। ठीक है, ये 1 माइनस पी और 1 माइनस क्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिवाइड में रह जाएगा पी और यहाँ पे ये सारे कट के 1 1 हो गए, बाकी ये और ये रह जाएंगे। ठीक है, और डिवाइड में रह जाएगा पी मल्टीप्लाई, इनको सॉल्व करें तो आ जाएगा 1 माइनस पी प्लस पी डिवाइड बाय 1 माइनस पी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 माइनस पी 1 माइनस पी ऊपर नीचे जो है कटिंग हो सकती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस क्यू डिवाइड बाय पी और यहाँ पे रह जाएगा देखिए 1 माइनस और प्लस पी हमारे कट जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस पी और पी काट देंगे, जस्ट रह जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 1। तो ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस क्यू डिवाइड बाई पी। तो यही स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। मजीद आगे हम इसको सॉल्व करने की जरूरत है। तो 1 माइनस क्यू बाई पी स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमें सॉल्व करने हैं इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इनमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने हैं हमने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे तमाम क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।
तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त है आपसे, अल्लाह हाफिज़।